अस्सलाम वालेकुम kids and a very warm welcome in our today's video। तो आज के वीडियो सीक्वल है पुरानी वीडियो से which is the structure of atom और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइमलाइन अबाउट द एटॉमिक मॉडल। नाउ बेसिकली आज टिल डेट जो मॉडल हमारे पास मौजूद है एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा हमेशा से नहीं था। सो इट ऑल स्टार्टेड around 2500 years ago, 2500 years ago in 4th and 5th centuries when Greek philosophers Democritus and his teacher Leucippus thought of how or out of which thing are stuff made up of, यानी कि चीज़ें किस चीज़ से मिलके बनी है। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना कि जो रिस्पॉन्सिबल होगी किसी चीज़ के बिल्डअप के लिए। तो उन्होंने सोचना शुरू किया एज दे वर फिलोसोफर्स। उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की कि अगर लेट्स सपोज किसी भी चीज़ को लिया जाए, लेट्स से इफ वी टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और हम उस ब्रेड को हाफ में डिवाइड कर दें एंड देन टेक दैट हाफ और उसको मज़ीद हाफ कर दें एंड देन टेक दैट हाफ और उसको मज़ीद डिवाइड करें। ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि मज़ीद वो पार्टिकल जो कि हाफ हो चुका ऑलरेडी उसको मज़ीद हाफ में कन्वर्ट करना या डिवाइड करना या कट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन दैट केस दैट पार्टिकल, दैट स्पेसिफिक पीस जो कि हमारे पास मौजूद होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनडिविजिबल पार्टिकल, क्योंकि इसको मज़ीद आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस स्टेटेड दैट दैट पार्टिकल विल बी अनकटेबल। In Greek language, a means not and tomos means cuttable. Means they stated that it will be uncuttable. So from here, the term atom was first derived or was first pointed out. ऐसी चीज़ जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके। Now उस टाइम पे कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं था कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ईदर ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस की ये जो थियोरी थी जो उन्होंने सोचा था वो सही है या नहीं। एंड इवन दो दे वर करेक्ट इन देयर स्टेटमेंट एंड दे वर थिंकिंग बियॉन्ड द लिमिट्स विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड टिल डेट एट दैट पॉइंट, उनको लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दी। उसकी कुछ वजूहात ये थी कि उस टाइम पे एक ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल। ही वॉज वेरी फेमस और वो बहुत सारी बातें किया करता था इन विच ही डिस्क्राइब कि ये पूरी यूनिवर्स जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, विच वॉज एक्चुअली समवट करेक्ट, बट दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। उनका बेसिक फंक्शन ये था या उनका बेसिक जो थिंकिंग थी या थॉट प्रोसेस था वो ये था कि चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी है। So for the time being लोगों ने उनको इतनी acceptance नहीं दी, but the term has originated. After about 2000 years came a British chemist named John Dalton in 1808 and he said that the atoms or the particles which are making up all of the matter, they are like the billiard balls. आप लोगों ने कभी स्नूकर या पूल वगैरह देखा होगा तो उसकी जो बॉल्स होती हैं दीज आर कॉल्ड बिलियार्ड बॉल्स। उन बॉल्स को कभी देखें तो वो बॉल्स सॉलिड फॉर्म में होती हैं तो और राउंड स्फेरिकल होती हैं। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि बिलियार्ड बॉल्स की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि एटम है, बट दैट इज वेरी माइन्यूट। यानी कि बिलियार्ड बॉल्स तो ऑब्वियसली दे आर 1000 एंड बिलियन एंड जिलियन टाइम बिगर देन द एटम, लेकिन ये कि उसी स्ट्रक्चर को अगर बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट कर दिया जाए एंड इन दैट सिचुएशन विच इज इनडिविजिबल, वो एटम का स्ट्रक्चर होता है। दैट वाज स्टेटेड बाय जॉन डाल्टन। सो बेसिकली जॉन डाल्टन के हिसाब से इट वाज लाइक अ स्फेरिकल हार्ड सब्सटेंस और पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सो गिवन ऑन दिस थियरी he stated some postulates. He presented the postulates as the matter consists of indivisible particles, means all of the matter consists of small particles which cannot be divided furthermore. Then he also gave the postulate that the atoms arrange in different combinations to make different compounds. This means that इसी तरह के atoms आपस में different arrangement के through, for example carbon, hydrogen, helium and so on,
इस तरह के एटम्स आपस में डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट नंबर्स के हिसाब से मिलके डिफरेंट कंपाउंड्स पोस्टुलेट करते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. Then after in late 1800s came another scientist named J.J. Thomson. Till that stage, it was accepted that John Dalton had a very clear perception or had given a very clear theory about how the atom looks like. फिर आए J.J. Thomson. J.J. Thomson के टाइम तक अभी investigations चल रही थी. And so they were investigating और उस point पे he discovered actually a negatively charged particle जो कि basically था electron. He named them electrons due to the negative charges they possess. इन्होंने experiment perform किया था जो कि एक cathode ray tube को use करते हुए हुआ था और then he observed these negatively charged particles which were very small, like even smaller than the atom itself. So उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एटम से छोटे पार्टिकल मौजूद ना हो, because electrons evidently they are very smaller than the atom itself. So यकीनन वो एटम के अंदर मौजूद थे और वो उससे भी छोटे पार्टिकल थे. मीन्स ये जो एक थ्योरी थी कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल और एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम, इट वाज प्रूवन रॉन्ग. तो J.J. थॉमसन ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एटम में एम्बेडेड होते हैं, इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी और उस मॉडल को इन्होंने कहा है प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है कि लेट्स से वी आर हैविंग a spherical dough shaped और dough type structure, यानी कि समझे जैसे आटा या केक का जो डो होता है उस तरह का एक स्ट्रक्चर है और उस डो का जो चार्ज है, टोटल पूरे डो पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि इवनली पूरे डो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो जो आटा है या वो जो केक है या वो जो मफिन है या पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है. एंड देन दे आर हैविंग द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि उनके अंदर एम्बेडेड हैं. अगर आप लोगों को प्लम पुडिंग या ब्लूबेरी मफिन कह सकते हैं, इनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे दिखते होंगे, तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे चॉकलेट चिप कुकी है. नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद द चॉकलेट चिप कुकी. कंसिडर इट नॉट लाइक अ डिस्क, मतलब हम जैसे बिस्किट खाते हैं या कुकी खाते हैं तो वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. डू नॉट कंसिडर एज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको कंसिडर करते हैं कि वो एक बॉल है, एक राउंडेड स्फेरिकल शेप का कुकी है. ठीक है. नाउ दैट कुकी डो is having positive charges and the small chocolate chips present in that dough are negatively charged particles which are obviously they are embedded in that dough. इस तरह का एक मॉडल पेश किया था J.J. थॉमसन ने and after his presentation of this model everyone was actually accepting this model कि हाँ सही है, ऐसा possible है because obviously electrons were there. Then after the discovery of electrons and after giving the plum pudding model by J.J. Thomson, in 1911 came another scientist named Ernest Rutherford. उनके बहुत सारे और different contributions हैं towards science and towards chemistry, in which he also discovered the radioactive rays and all. उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की using a gold foil, एक पतली सी लेयर ली गोल्ड फॉइल की और उसके थ्रू उन्होंने रेडियोएक्टिव रेज में से अल्फा रेज को पास किया और ही ऑब्जर्व, ही मेड सम सर्टेन ऑब्जर्वेशंस और उसकी बिना पे उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि एटम इटसेल्फ इज नॉट एनीथिंग व्हिच इज चार्ज्ड. इन फैक्ट इफ एनीथिंग एटम इज नॉट चार्ज्ड एट ऑल बट इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर चार्ज्ड. सो ही सेड ऐसा नहीं है जैसा J.J. थॉमसन ने कहा था. डेफिनेटली देयर आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द एटम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्कैटर्ड हुए हैं. He said, and he gave the atomic structure, Rutherford atomic structure like this. He said, जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि सेंटर में मौजूद है और वो समझे कंसंट्रेटेड मास की तरह का है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है.
और उसके इर्द गिर्द स्पेसेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं. सॉरी, बट दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऑब्वियसली यहाँ तो हमें बस स्पेस कम है तो मैंने बहुत छोटा करके दिखाया है, बट दीज आर एक्चुअली वेरी फार अवे. अगर ये पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द पार्टिकल, तो माइल अवे इसका इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा. सो गिवन दिस थिंकिंग, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट आउटर स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, दिस वाज द न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. सो द आउटर स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है और कुछ कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं. देन in let's mention this as well. He actually discovered electrons. Now in 1913 AD, another scientist came along and he said that the electrons, they are just not floating around the nucleus, they are having a specific pattern in which they are moving. उनका नाम था नील्स बोहर और उन्होंने कुछ इस तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तो मौजूद है सेंटर में, लेकिन एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में है. सो समवॉट उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था. He stated कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से रिवॉल्व करते जा रहे हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, and that is how they are moving in a regular pattern. Actually, not just the regular pattern, but outside the nucleus, they are moving in somewhat confined spaces. और इन confined spaces को उन्होंने orbits का नाम दिया. इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन देयर कन्फाइंड ऑर्बिटल्स, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपने कन्फाइंड ऑर्बिट्स के अंदर, सॉरी नॉट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स, अपने कन्फाइंड ऑर्बिट्स के अराउंड जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी अपने कन्फाइंड ऑर्बिट्स, अपने कन्फाइंड गिवन स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद होता है. आफ्टर हिज डिस्कवरी ऑब्वियसली many of the scientists actually were discovering things. They were doing experimentations and they were observing the structure and they were actually predicting how the atom looks like. So before 1920s, Niels Bohr की जो atomic model था, that was actually the closest one to the acceptance. फिर 1920s में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस की जिसमें अर्विन श्रोडिंगर का नाम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है. इन व्हाट ही सेड वाज कि बिल्कुल सही है कि जैसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, जो कि नील्स बोहर ने भी आगे सेकंड किया था उसे. तो अर्विन श्रोडिंगर ने कहा कि हाँ, न्यूक्लियस तो मौजूद है सेंटर में, बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are not in the confined regular spaces or orbits. In fact, they are moving in orbitals. And they are not moving in a regular fixed pattern. They are actually buzzing around like इस तरह से कि जैसे कि किसी मक्खी को अगर आप देखें and you observe a hyperactive bee and that bee is actually moving और उसका time lapse बनाया जाए, ठीक है, तो you will observe the irregular pattern in which it is moving, और वो जो पैटर्न बनाती है कुछ इस तरह का पैटर्न उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. एंड सो इफ यू सी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं इरेगुलर पैटर्न में, ये कोई सर्कुलर मोशन नहीं होती बल्कि ये एक स्फेरिकल मोशन होती है. मतलब इट इज नॉट फॉर्मिंग अ 2D स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्मिंग अ 3D स्ट्रक्चर जो कि हर एंगल से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. So this was how the electrons were moving and this is actually accepted. But as the time goes by and the scientists came to know, उन्होंने ये बात डिस्कवर की कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद नहीं है एटम में. So like in 1932 AD, जेम्स चैडविक नाम से एक साइंटिस्ट थे.
जिन्होंने डिस्कवरी की थी, I'll write his name like over here, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है. तो जेम्स चैडविक, he was the scientist who actually discovered neutrons. Neutrons, remember, we talked about the neutrons as the neutral particles that is not having any charge on them. So James Chadwick ने neutrons की discovery की. After his groundbreaking discovery, they came to know कि हाँ, electrons तो इसी तरह से move कर रहे हैं जैसे कि अर्विन श्रोडिंगर ने present किया था अपना मॉडल. But except for the fact कि इसके अंदर सिर्फ positively charged particles हैं, nucleus was now considered as the cluster of neutrons and protons, the positively charged particles. And so this cluster was called the nucleus. And obviously in the regular, the irregular, the buzzing like or circular pattern जो हमारे electrons की movement थी. So according to this modern quantum mechanical theory or the quantum mechanical atomic model, this is the highly accepted model till date कि atom कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें electrons nucleus के around move कर रहे हैं in the irregular spherical pattern, forming it a round wall like structure, not a regular structure but obviously वो एक imaginary lines हैं जो कि बन रही हैं after the movement of those electrons. And the nucleus consists of not only the positively charged particle but also the neutral particles or the zero charge particles, which are the neutrons that are helping the protons to be held together in a cluster in the structure of the nucleus. So this was all for today's lecture. Hope you enjoyed the video. Hope you understand everything which was stated in this video. For the review, you can also view my previous lectures which are stated under the topic discovery of electron, proton and neutron, and also the different experimentation in the timeline of the history of atomic structure. So you can also view that as well. For now, thank you so much. See you in the next video, inshallah. Allah Hafiz.